गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो के अंदर अपन ने स्टडी कर ली थी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, वो आकर के ओपन होती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल हैं और वो तो क्या करती है, ब्लड यूरिन मिक्स ब्लड है उसको लेकर के आती है और उसे डालती है किसके अंदर, कपलाई की स्ट्रक्चर वोमेन कैप्सूल के अंदर। तो ये जो नेटवर्क बनता है एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल का, ये तो कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ओपन होता है कपलाई की स्ट्रक्चर में जो कहलाता है वोमेन्स कैप्सूल। और फिर इसके कॉन्वोलेटेड पार्ट है जिनमें पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है, वो इंक्लूड है। पीसीटी वोमेन कैप्सूल के जस्ट पास वाला कॉन्वोलेटेड पार्ट है, वो कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब जो पास में है, निकटस्थ। कॉन्वोलेटेड का मतलब कॉइल्ड और ट्यूब्यूल्स का मतलब आप जानते ही हो, ट्यूबलाई की स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर यू शेप्ड हैनले लूप, फिर प्रेजेंट होता है डीसीटी जो बाद में ओपन होता है एक कॉमन डक्ट के अंदर जो कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। पीसीटी, हैनले लूप और डीसीटी, इसके ऊपर ये इस तरीके से कॉइल्ड होती है कौन, इफरेंट आर्ट्रियोल। और ईच किडनी कंटेन मिलियनों नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसके अंदर क्या होती है, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, किडनी के अंदर होती है। तो आज ये अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड नंबर 3 रीएब्जॉर्प्शन। 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। देखिए, आपको पहले मैं बताती हूँ कि किस तरीके से होती है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, जिसमें ब्लड से यूरिन है वो फिल्टर होता है। यानी ये वाला पार्ट है वो ग्लोमेरुलस है। एफरेंट आर्ट्रियोल यूरिन मिक्स ब्लड लेकर के लाती है ग्लोमेरुलस रीजन के अंदर, और यहाँ पर ब्लड से यूरिन का अलग होना, ये फिल्ट्रेशन कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और हम जानते हैं कि एवरेज 1100 से लेकर के 1200 ml तक ब्लड है वो किडनी के अंदर पर मिनट में फिल्टर किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि 1100 से 1200 ml ब्लड से यूरिन को पर मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि हार्ट से होकर के जो ब्लड पंपिंग होती है उसी ब्लड के साथ नाइट्रोजन मिक्स ब्लड यूरिन है, यूरिन मिक्स या नाइट्रोजन मिक्स जो ब्लड है वो आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में वहाँ एक ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है और उस ब्लड प्रेशर के साथ ही ये ब्लड फिल्टर हो जाता है। ठीक है। तो 3 लेयर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं ग्लोमेरुलस के अंदर। कौन कौन सी हैं 3 लेयर्स? बाहर की तरफ एंडोथेलियम, जिसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। बीच के अंदर प्रेजेंट होती है बेसमेंट के ऊपर वोमेन्स कैप्सूल, और वोमेन कैप्सूल की खुद की भी क्या है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अंडरस्टैंड? क्या समझ में आपको कि एफरेंट आर्ट्रियोल है वो क्या करती है, हार्ट से जब CO2 रिच ब्लड निकलता है, वो ब्लड जब पहुंचता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, कहाँ पर, ग्लोमेरुलस रीजन के अंदर, तो उस ब्लड से यूरिन को अलग करना या यूरिन को फिल्टर करना होता है। और फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है जो ग्लोमेरुलस के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके लिए इस रीजन में ग्लोमेरुलस वाले पार्ट में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं?
एक तो ग्लोमेरुलस की खुद की लेयर और बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है आपका ये बोमेन्स कैप्सूल। यानी बोमेन कैप्सूल का आप यूं स्ट्रक्चर देखोगे तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ तो प्रेजेंट होती है 2 लेयर्स और एक लेयर ये ऊपर वाली जो यहाँ ग्लोमेरुलस की बनी हुई है ये। तो फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। इन 3 लेयर्स से फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट कहाँ आ जाता है, कप लाइक पार्ट बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ये फिल्ट्रेशन आपका कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड थर्ड है रीएब्जॉर्प्शन। एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेकर के आती है नाइट्रोजन मिक्स ब्लड, उस ब्लड को डाला जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, और ग्लोमेरुलस में यहाँ जो ब्लड से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, और एवरेज लगभग 1100 से लेकर के 1200 ml ब्लड पर मिनट में अपने अंदर से यूरिन को क्या करता है, फिल्टर कर देता है। ठीक है, यानी पर मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं उनके अंदर, यानी ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स और हैं या कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड एक प्रेशर से आता है तो उस ब्लड का 3 लेयर्स के द्वारा फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। और वो 3 लेयर कौन कौन सी है, एक तो ग्लोमेरुलस की लेयर और डबल लेयर्ड बोमेन कैप्सूल। इन तीनों लेयर्स में से इसको फिल्टर कर दिया जाता है यूरिन को, और फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। बच्चों, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इस बोमेन कैप्सूल की जो वॉल है वो कैसी है, बाई लेयर्ड है। जैसे ये है बोमेन कैप्सूल, इस बोमेन कैप्सूल की ये बाई लेयर वॉल होती है। इस वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे छेद, माइन्यूट पोर्स, होल्स प्रेजेंट हैं। जैसे ही ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है तो इन माइन्यूट पोर से छन करके, क्योंकि ये क्या करती है, एक सीव की तरह बिहेव करती है। सीव जानते हो, आटा छानने वाली या चाय छानने वाली जो छलनी होती है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो कहलाती है सीव, छलनी। तो उस छलनी की तरह क्या प्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर माइन्यूट पोर प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल की वॉल में। तो फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से फिल्ट्रेट कहाँ पहुँच गया है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुँच जाता है। ठीक है, और बोमेन कैप्सूल की जो आउटर लेयर है जिसे हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, उन एपिथेलियल सेल्स में छोटे छोटे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है। और ये पोडोसाइट्स हैं, ये माइन्यूट पोर के रूप में या स्प्लिट पोर के रूप में प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम सीव्स कहते हैं। तो इन सीव्स से होकर के फिल्टर्ड है वो फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुँच जाता है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुँचा हुआ जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेशन कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलस और 3 डबल लेयर जो बोमेन कैप्सूल है उनसे फिल्टर होकर के जो यूरिन पहुंचता है उसको तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और फिर यहाँ माइन्यूट पोर जो प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल की वॉल के अंदर, उनसे होकर के यूरिन कहाँ पहुँचता है, बोमेन कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुँचता है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जैसे ही यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया तो यूरिन है वो कहाँ पहुँचेगा, बोमेन कैप्सूल से इन ट्यूबुलर पार्ट के अंदर पहुँचेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होती है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के साथ कुछ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर एक्सेस अमाउंट में रह जाते हैं। तो जैसे ही यूरिन इन ट्यूबुलर पार्ट से पहुंचता है तो इन सब्सटेंसेस का यहाँ क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, यानी दोबारा से इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
और प्योर फॉर्म में जो यूरिन बचता है उसको डाल दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ट्यूबुलर पार्ट है, उनमें से एसेंशियल थिंग्स का इफरेंट आर्टरियोल की ब्रांचेस के द्वारा एब्जॉर्ब करना, ठीक है, वो कहलाता है सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो यूरिन बचता है उसे डाल दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और सारी की सारी जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वो अपने साइड की यूरेटर के अंदर ओपन होती हैं, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बट अपन यहाँ एक चीज़ और देखते हैं बच्चों कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है वो किडनी के अंदर पर मिनट जो बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा भी जाता है कि व्हाट आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by the kidney per minute is called GFR, glomerular filtrate rate। यानी 1 मिनट में किडनी है वो कितने यूरिन की अमाउंट को फॉर्म करती है, वो यूरिन की जो अमाउंट होती है उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होती है वो 125 ml पर मिनट से लेकर के, ठीक है, 180 लीटर पर डे तक होती है। या तो ये तो मिनट में, या फिर डेज के अंदर कहें तो 180 लीटर पर डे होती है। ठीक है, तो व्हाट इज GFR, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। यानी कि 1 मिनट में किडनी की कितनी अमाउंट है वो यूरिन की फॉर्म करती है, वो अमाउंट कहलाती है GFR, जिसकी वैल्यू 125 ml पर मिनट होती है, या फिर एक 1 डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे होती है। ठीक है, किडनी जो होती है वो एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का रेगुलेशन भी रखती है। यानी किडनी के अंदर इस GFR का मतलब फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हो रहा है, कितनी अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, उसका एक कंट्रोल भी रखती है। एक मैकेनिज्म के द्वारा ये GFR है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ऐसा जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, जिसे JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कहा जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज JGA? JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in distal convoluted tubule and afferent arteriole, ठीक है, connected with this tubule। यानी JGA क्या है, JGA एक स्पेशल सेंसिटिव पार्ट है जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसके मॉडिफिकेशन के द्वारा बना है, जिसके ऊपर इफरेंट आर्टरियोल की ब्रांच प्रेजेंट होती है। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus बोलते हैं। ठीक है, और GFR है उसके अंदर अगर कोई भी फॉल डाउन होता है तो JGA की सेल्स हैं वो क्या करती हैं, रेनिन एंजाइम सीक्रेट करती हैं जो कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है और वापस GFR को नॉर्मल कंडीशन में लाता है। यानी यहाँ जो JGA प्रेजेंट है उस JGA का मेन फंक्शन क्या है कि जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू मान लो कम हो गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, और उस हार्मोन का नेम क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है और उस हार्मोन का नेम होता है रेनिन हार्मोन। और ये रेनिन हार्मोन वापस क्या कर देता है, ग्लोमेरुलर जो ब्लड फ्लो है उसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि अपन क्या करें, कंपैरिजन करें कि कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है एक हेल्दी पर्सन के द्वारा पर डे, तो वो कितना होगा, पर डे में 180 लीटर यूरिन की अमाउंट है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ये आपको मैंने बता ही दिया कि रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कि जैसे ही फिल्ट्रेट है वो PCT एनलेलुक DCT इनमें से पास होता है तो इसके ऊपर इफरेंट आर्टरियोल की ब्रांच लिखती हुई है, तो जैसे जैसे इनमें से
पास होता है तो उनका हर सब्सटेंस का अलग अलग पार्ट में सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और फिर रीएब्जॉर्ब्ड है वो तो इफरेंट आर्ट्रियोल में पहुंच जाता है और यूरिन बचता है वो अपनी तरफ की कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है जहाँ से ये यूरेटर के अंदर ओपन होता है। तो इस तरीके से क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन के दौरान सेल्स जो होती हैं वो पोटेशियम या सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन है, उनको रिलीज करती हैं, ठीक है। और उनको साथ साथ वो अमोनिया है उसको भी फिल्ट्रेट के अंदर रिलीज करती हैं, जो कि आयनिक और एसिड बैलेंस है बॉडी फ्लूइड के अंदर उसको मेंटेन रखती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगेन एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ कि यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, कि सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल या जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को लेकर के आती हैं, वो एक प्रेशर से यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड को डालती हैं, यूरिन मिक्स ब्लड को डालती हैं और यहाँ उसका फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर सेकंड आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम जानते हैं कि 1 लेयर तो ग्लोमेरुलस की और 2 लेयर बोमेन कैप्सूल की प्रेजेंट होती हैं। इन तीनों लेयर्स में से फिल्टर होकर के यूरिन कहाँ पहुँच जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। कैसे होता है यहाँ फिल्ट्रेशन, तो वो मैंने आपको बताया कि बोमेन कैप्सूल की जो डबल लेयर होती हैं इनमें माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल छेद, छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। ये माइन्यूट पोर एक सीव की तरह बिहेव करते हैं, तो जो भी फिल्टर होता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है। फिर बोमेन कैप्सूल, ये प्रोसेस है बोमेन कैप्सूल में पहुँचा, ये कहलाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। साथ में मैंने आपको क्या बताया कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो उस समय एक फिल्ट्रेट की अमाउंट किडनी के अंदर पर मिनट फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं GFR। यानी डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट GFR, जिसकी वैल्यू एक हेल्दी पीपल के अंदर 125 ml पर मिनट होती है या फिर 180 लीटर पर डे होती है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कितना GFR की वैल्यू एक हेल्दी पीपल के अंदर पर डे कितनी होती है, तो पर डे पूछे तो 180 लीटर, मिनट पूछे तो 125 ml पर मिनट, ये याद रखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि GFR है उसको कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट प्रेजेंट होती है DCT के पास, जहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल लिफ्टी होती है, इसको कहा जाता है JGA, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ये जो JGA है ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जिसका फॉर्मेशन सेलुलर मॉडिफिकेशन से हुआ है। यानी कौन कौन सी सेल्स के मॉडिफिकेशन से हुआ है, इफरेंट आर्ट्रियोल और DCT की जो सेल्स हैं उनके मॉडिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। जब GFR की वैल्यू कम हो जाती है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट स्लो डाउन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो JGA है ये एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है जिसे रेनिन एंजाइम कहते हैं, और वो रेनिन एंजाइम क्या करता है, GFR की रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस रेगुलेट रहे। उसके बाद हमने बात की थी थर्ड रीएब्जॉर्प्शन की, कि जैसे ही फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल के कपलाइक पार्ट में पहुंचता है तो कुछ एसेंशियल थिंग्स लाइक ग्लूकोज, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एमिनो एसिड, ये इस फिल्ट्रेट के साथ आ जाती हैं। जैसे ही ये PCT एनलेलूप और DCT में से होकर के पास होती हैं तो हर पार्ट के द्वारा इन थिंग्स का सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और रीएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंस है वो कहाँ पहुँच जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं उसके द्वारा वापस ब्लड कैपिलरीज है उसमें पहुँच जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद रीएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो तो पहुंच गया कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी पार्ट्स में, और जो यूरिन बनता है उसको डाल दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और सारी की सारी जो कलेक्टिंग डक्ट है हर एक नेफ्रॉन की वो अपने साइड के यूरेटर के अंदर ओपन होती हैं, और सारे के सारे यूरेटर हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को डाल देते हैं, जहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू उसे टाइम टू टाइम
रिलीज कर दिया जाता है, यही प्रोसेस कहलाती है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब बच्चों जो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे अगले टॉपिक की, उसमें अपन देखेंगे कि पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, इन चारों ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, इनका मेन रोल क्या है, इनके क्या फंक्शन है, पीसीटी के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है, हैनले लूप में किसका होता है, डीसीटी के अंदर किसका होता है। टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इसी क्लास के अंदर इसे ना करके इसे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।